एक महिला भक्त वृंदावन से बिहारी जी को लेकर अपने घर आई और तभी बाहर से नंदू घर के अंदर आया और माँ से पूछता है कि माँ ये कौन है। तो मैया ने बोला ये भगवान है और ये ही हमारे मालिक हैं। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज बनती सबसे पहले बिहारी जी को भोग लगता। पहले ये सब चीजें नंदू को सबसे पहले मिलती थी, इससे नंदू बहुत चिढ़ने लगा और मन ही मन ठाकुर जी को कोसने लगा। एक दिन नंदू की माँ काम पर जाते समय बोली, नंदू यमुना जी से मटके मैं जल भर कर लाना। जब नंदू पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते बिहारी जी को कहने लगा, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अगर यहाँ रहना है तो काम करो। कहकर नंदू यमुना जी से जल भरने के लिए चल पड़ा। नंदू जब यमुना जी में जल भरने लगा तो उसने देखा यमुना जी के अंदर बिहारी जी विराजमान हैं और कह रहे हैं, ला नंदू घड़ा हम भर देते हैं। नंदू उनको देखकर हैरान हो गया और बोला, नहीं नहीं मैं अपने आप भर लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर घर ले आए। नंदू घर आकर डर रहा था, अगर माँ को पता लगा कि मैंने ठाकुर जी से काम करवाया है तो आज मेरी पक्की पिटाई होगी। माँ ने घर आकर बिहारी जी को गिले कपड़ों में देखा तो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी, नंदू ये जरूर तेरी शरारत है, जरूर तूने ही इन पर जल डाला है। नंदू ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ ने उसको डांट कर चुप करा दिया और ठाकुर जी के भीगे वस्त्रों को बदलने लगी। अगले दिन जब माँ ने नंदू को अनाज पिसवाने का काम दिया तो बिहारी जी फिर अनाज का कनस्तर ले आए और माँ को ठाकुर जी के वस्त्रों के ऊपर सूखा आटा पड़ा मिला। तो माँ ने फिर नंदू को डांटा कि तुझे पता नहीं कि ये हमारे भगवान है और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर इनके ऊपर आटा फेंका है। तो नंदू शपथ लेकर कहने लगा, नहीं माँ, मैंने कोई शरारत नहीं करी है। ये तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद पिसवा कर आए हैं। नंदू की माँ आज बहुत गुस्सा हुई। अगले दिन फिर माँ बोली, बेटा नंदू, आज तुम्हारे बाबा बाहर गांव से वापस लौट आएंगे, बस आज का ही काम है, तुम जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आना। नंदू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी फिर मेरे पीछे ना आ जाए। नंदू ने माँ को बोला कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन बिहारी जी को बोल दो कि वो मेरे पीछे ना आए। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ तुम जाओ तो सही। नंदू जल्दी जल्दी लकड़ियां लेने जंगल में चला गया और माँ काम पर चली गई। लेकिन उस दिन माँ काम से जल्दी वापस आ गई और देखा बिहारी जी अपनी चौकी पर विराजमान नहीं है। वह तो एकदम से घबरा गई कि कहीं नंदू की शरारत तो नहीं। वो भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा नंदू के साथ एक इंसान लकड़ियों को लेकर घर आ रहा है। नंदू की माँ ये देखकर हैरान हो गई कि ये तो बिहारी जी हैं। ये क्या हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं? इसका अर्थ नंदू ठीक कह रहा था। वह जल्दी जल्दी ठाकुर जी के पास गई और लकड़ियां उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिरकर रोती हुई बोली, हे बिहारी जी, ये आप क्या कर रहे हो? मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा बेटा ही था, हमको अपना मानता था। अपना मानकर वो हमें डांट भी देता था, हमारे साथ गुस्सा भी करता था, और जो हमें एक बार अपना मान लेता है तो हम उसके मान के लिए उसके ही हो जाते हैं। ठाकुर बिहारी जी ने नंदू की माँ को समझाते हुए कहा, हे माता, तेरा बेटा नंदू मुझे अपना मानता है। उसकी सरलता और सच्ची भक्ति ने मुझे उसके करीब खींच लिया है। जो मुझे अपना मान लेता है मैं उसका हो जाता हूँ। तू चिंता मत कर, मैं तेरे परिवार का ही एक अंग हूँ। नंदू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह ठाकुर जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मैं अज्ञानी थी, मैंने तेरी महिमा को नहीं पहचाना। आज तूने मुझे सच्चा ज्ञान दिया है। अब से मैं भी तुझे अपने परिवार के रूप में ही मानूंगी। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, माता, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं उसके साथ हर पल रहता हूँ। नंदू ने मुझे अपना माना, इसलिए मैं उसका हूँ। तू भी मुझे अपने हृदय में बसा ले, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। इसके बाद से नंदू और उसकी माँ ने ठाकुर बिहारी जी को अपने परिवार का ही हिस्सा मान लिया। उनके घर में हर दिन भक्ति और प्रेम का माहौल बन गया। नंदू अब ठाकुर जी के साथ खेलता, उनसे बातें करता और उन्हें अपने साथ हर काम में शामिल करता। ठाकुर जी भी नंदू के साथ एक सच्चे मित्र और परिवार के सदस्य की तरह रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए सच्ची भक्ति और प्रेम ही काफी है। वे हमारे साथ हर पल रहते हैं, बस हमें उन पर विश्वास और